जहां महाराजा जीवाजी राव सिंधिया भ्रष्टाचार का बन गया है अड्डा। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां एमजेएस महाराजा जीवाजी राव सिंधिया भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा 17 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि हमको पुलिस प्रशासन द्वारा मारा पीटा गया और भेड़ बकरियों की तरह हमें गाड़ी में बिठाकर हमारे साथ अभद्रता की गई। इससे मालूम होता है कि एमजेएस कॉलेज के प्रिंसिपल बड़े पहुंच वाले लगते हैं या फिर वह मोटी रकम देते हैं, जिससे उनका तबादला नहीं हो पा रहा है। देखे भिंड से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम सूर्य बदरिया, मैं विद्यार्थी परिषद से जिला एमजीएस कॉलेज में जो आप हड़ताल पर बैठे, कौन सी समस्या आ गई है जिसके लिए आपको हड़ताल चुनना पड़ी? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 12 सितंबर को यहाँ पर एमजीएस प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें 17 को लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जब यहाँ पर ज्ञापन सौंपा, उनमें से विगत 3 माह में एक भी मांग पूरी नहीं हुई। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 13 नवंबर को यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आए, तो प्राचार्य यहाँ से हम सभी कार्यकर्ताओं को देख के भागने लगे। जब वो भागने लगे तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी का घेराव कर आंदोलन किया और प्रदर्शन शुरू किया। तो इतने में एक पुलिस टुकड़ी बल आता है और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर वार करता है और अभद्र तरीके से यहाँ से ले जाकर गाड़ियों में ले जाकर कोतवाली ले जाता है और फिर वहाँ से कोतवाली से ले जाकर यहाँ पर एमजीएस कॉलेज में छोड़ देता है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को। विद्यार्थी परिषद की सिर्फ और सिर्फ यही मांगे कि 17 बिंदुओं को अभी तक पूरा क्यों नहीं किया। दूसरा विषय, जो 40 लाख रुपए का उन्नयन आया था, ये महाविद्यालय जिले का अग्रणी महाविद्यालय है, ये पीएम एक्सीलेंस ये हुआ, इसका 40 लाख रुपए का जो उन्नयन हुआ है उसमें गड़बड़ मामला पाया गया है, जिसके लिए विद्यार्थी परिषद यहाँ पर आज अभी 6वां दिन है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर यहाँ पर बैठी हुई है। अभी तक कोई कर्मचारी वगैरह या कोई अधिकारी वगैरह कहीं आपकी सुध लेने के लिए नहीं आया? आए हैं, जांच वगैरह का भी उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी कोई इस प्रकार की मुझे लगता है कि कोई जांच नहीं हुई है और लोगों को कोई भी संतोषजनक कोई भी चीज़ें अभी तक नहीं मिली, लोगों को कोई भी संतोषजनक। अगर आपकी मांगों को नहीं माना गया तो आप अनिश्चितकालीन के लिए जाएंगे? बिल्कुल यहाँ पर कार्यकर्ता यहीं पर रह रहे हैं, यहीं पे सो रहे हैं और यहीं पे आंदोलन अपना सुबह से जारी कर देते हैं। यहीं पर रात में यहीं पर सोना, सब कुछ यहीं करना, भोजन करना है। आप कौन सी पोस्ट पे हैं? आप दीक्षित। आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी मांगे हैं आपकी, जो कोई अभी तक एमजीएस कॉलेज के स्टाफ में या कलेक्टर महोदय या कोई भी आया है कि नहीं आया? क्या है, श्रीमान कलेक्टर महोदय 2 दिन पहले हम सभी के बीच में आए थे और उन्होंने प्राचार्य के जो आनन फानन है उसको देखा था और सारे रजिस्टर चेक, सारा स्टाफ बुलवाया। तब कलेक्टर महोदय के सामने ही भ्रष्टाचारी का जीता जागता उदाहरण देखने को मिल रहा है। महोदय, प्राचार्य महोदय से जब कई सवाल करे गए तो उन्हें एक भी प्रश्न का उत्तर ठीक तरीके से देना नहीं आया। और जब हम बात करें हमारे 17 बिंदुओं की या भ्रष्टाचार की, तो सारे 17 के 17 बिंदुओं में वह अपने आप को सही सिद्ध नहीं कर पाए। और बात करें प्राचार्य महोदय की, तो हम तो केवल बात ही करने आए थे, विद्यार्थी परिषद बात ही करने आई थी। भ्रष्टाचारी का जब हम लोगों को पता चला तो हम बात करने आए थे। 6 दिन पहले जब बात करने आए तो उन्होंने हमसे बिना बात किए हुए हाई कोर्ट जाने का बहाना दे करके निकलने लगे। तब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के आगे बैठे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। तब अचानक से उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस बल भारी संख्या में आने के कारण सीएसपी, दोनों थाना प्रभारी, सभी ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक तरीके से हमला कर दिया। कई कार्यकर्ताओं के चोटें आई। उसके साथ साथ जिला संयोजक जी जो हमारे हैं सूर्य भदौरिया जी, उनका एक तरीके से अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश की गई। उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई, उनका गला दबाया गया, मेरे बाल खींचे गए और मुझे गाड़ी में
ऐसे भेड़ बकरी की तरह डाला गया जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकती थी। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का क्रूर व्यवहार भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ में रहा। तत्पश्चात विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब कॉलेज कैंपस में आते हैं उसके बाद घोषणा करते हैं कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और जब तक ये भ्रष्टाचारी सामने नहीं आ जाती, जब तक प्राचार्य और प्रोफेसर रविकांत जो कि कई भ्रष्टाचारियों में संलिप्त पाए गए हैं और कलेक्टर महोदय ने उनको मौखिक रूप से सारे जो उनके प्रशासनिक दायित्व हैं उनसे मुक्त किया है। अब क्या दिक्कत है जब सारी चीज़ों से मुक्त कर दिया है उसके बाद कहाँ रहेगा? श्रीमान जी, प्रोफेसर रविकांत को सारे प्रशासनिक पदों से मुक्ति किया गया है। हमारी मांग यह है कि प्राचार्य हटाओ, एमजीएस बचाओ। हम आपके कैमरामैन से अनुरोध करना चाहेंगे कि वो सामने जो ग्रिल दिख रही है वह विद्यार्थी परिषद के आंदोलन में एक बिंदु थी। यहाँ पर छात्राओं बहनों के साथ आए दिन असामाजिक तत्व कोई लात लगाता था, कोई गालियाँ देता था। जब वह छात्रा बहन प्राचार्य महोदय के पास पहुँची तब प्राचार्य महोदय ने उस बहन से कहा कि तुम एक हील वाली 3 इंच की हील वाली सैंडल पहनो और लड़कों के मुंह में मारो, घर पे बैठ जाओ, तुम पढ़ने लायक नहीं हो। तो ऐसा कहीं ना कहीं प्राचार्य महोदय का जवाब देना, कहीं ना कहीं प्रशासनिक दायित्व पर बैठे हुए व्यक्ति का ऐसा जवाब देना, मैं मानता हूं कि आप उस कुर्सी के लायक हैं।